जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप सभी अपने अपने फैमिली के साथ स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे और मेरे इस लीगल एडवाइस इन हिंदी चैनल पर आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी कि अगर किसी पत्नी ने अपने पति को झूठे मुकदमे में लगभग 10 साल तक घसीटती है कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि अगर पत्नियां झूठा केस करती हैं और पति इतने सालों तक कोर्ट के चक्कर काटते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनका लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाता है, कैरेक्टर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा भी होगा कि वाइफ हस्बैंड के बीच थोड़ा बहुत भी कुछ हुआ कि तरह तरह के मेंटली टॉर्चर, धमकियां और रूठ कर मायके चले जाना, और पत्नियां सबसे पहले 498A का केस करती हैं। और ध्यान रहे फ्रेंड्स कि मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ उन पत्नियों के बारे में बात कर रही हूं जो अपने पतियों को झूठे केस में फंसाती हूं। लेकिन जिन पतियों ने अपनी पत्नियों के साथ क्रुएल्टी किया हो, अत्याचार किया हो, तो ये वीडियो देखने के बाद भी आप अपने केस में फायदा नहीं ले पाओगे। तो आप आराम से यहाँ पर स्किप करके जा सकते हो, बाकी लोग कंटिन्यू लास्ट वीडियो तक बने रहें। और वैसे लोग अगर कोशिश भी किए तो मे भी आपको उल्टा बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसा मैटर को शेयर करने जा रही हूँ जिसमें एक पत्नी 498A का केस करती है और उसके बाद उसी 498A का केस करने से पत्नी का पूरी जिंदगी कैसे बर्बाद होता है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो कंप्लीट वॉच करें ताकि सारी बातें समझ में आ सके और अपने प्रॉब्लम को इजीली सॉर्ट आउट किया जा सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, पत्नी ने 498A का झूठा मुकदमा दर्ज करा तो दिया, लेकिन इसी झूठे मुकदमे में उसे बहुत बड़ा नुकसान और उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो इसी केस में एक पति और पत्नी के बीच सन 2005 में शादी होती है। शादी के कुछ दिन तक ठीक ठाक रिश्ते चलते हैं और लगभग 18 महीने तक साथ रहते हैं, लेकिन ये फिर 2007 में दोनों सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। पत्नी 498A का केस करती है अपने पति के अगेंस्ट और केस कंटिन्यू रहता है, और इसी तरह से पति भी अपनी पत्नी के ऊपर क्रूरल्टी के ग्राउंड पर एक केस फाइल करता है, और यहाँ पर वो अपनी पत्नी के अनसाउंड माइंड होने का भी ग्राउंड लेते हैं डिवोर्स के केस में। दोनों केस साथ साथ चलता रहता है। पत्नी का किया हुआ 498A का केस प्रोसेस होता है, और इधर पति ने जो पत्नी के ऊपर क्रुएल्टी और अनसाउंड माइंड के ग्राउंड पर अपने पत्नी से जो डिवोर्स लेने का केस किया था वो भी चलता रहता है। लास्ट में पति का जो केस है वो कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि वे क्रुएल्टी किसी भी तरह से साबित नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से सन 2017 में लगभग 10 साल के बाद 498A का जो केस पत्नी ने किया था उसमें पति और उसके परिवार के अन्य सभी सदस्य बरी हो जाते हैं। अब ये पति हैदराबाद हाई कोर्ट का रुख करता है, और वहां पर उसका कहना सिर्फ यही था कि वो 498A के केस में निचली ट्रायल कोर्ट के द्वारा बरी किया जा चुका है। तो जो उसका तलाक का केस खारिज किया था वो गलत किया था, क्योंकि उसकी पत्नी ने क्रुएल्टी उस पर किया, उसी वजह से 10 साल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। लेकिन हैदराबाद हाई कोर्ट ने उस पति की डिवोर्स अपील को खारिज कर दिया, और साथ में यह कह दिया कि ये जो 498 के तहत पत्नी ने केस किया है वो क्रुएल्टी के अंदर नहीं आता। अब यहाँ पति और ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो लगभग 10 से 12 साल तक कोर्ट के धक्के खा रहा होता है। लेकिन जब वो लास्ट में बरी होता है तो ये इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि उसकी पत्नी ने जो झूठे 498A का केस किया था वो बिल्कुल झूठे तथ्यों पर आधारित था, तभी वो बरी हुआ। और अगर वे सभी लोग बरी हुए हैं तो इससे बड़ी क्रुएल्टी क्या होगी। अब पति यहाँ काफी परेशान हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, और फिर से यही बात दोहराता है कि उसकी पत्नी ने, जो कि उसके साथ शादी करने के बाद सिर्फ 18 महीने साथ रही, और 2007 में जो उसने झूठा 498A का केस किया है और झूठा साबित हो भी गया और सभी लोग बरी भी हो गए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रुएल्टी है। और हैदराबाद हाई कोर्ट ने इस केस को खारिज करने में गलती की है, क्योंकि इस पति को तलाक मिलना चाहिए। पर जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट पूरे जो तथ्य हैं, एविडेंस हैं, स्टेटमेंट हैं, पूरे क्रॉस एग्जामिनेशंस हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, उन सभी को देखने और परखने के बाद हैदराबाद हाई कोर्ट के जजमेंट पलट देता है और कहता है कि अगर किसी पत्नी ने अपने पति को झूठे केस में कोर्ट के अंदर 10 साल तक घसीटा और वो बरी हो गए हैं,
तो इससे बड़ी क्रूरटी किसी पति के साथ हो ही नहीं सकता। ये सब कहते हुए सुप्रीम कोर्ट इस डिवोर्स को अलाउ कर देता है। तो इस केस में यहाँ होता है पत्नी का पूरा लाइफ बर्बाद। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर पत्नियां झूठा केस करती हैं और पति इतने सालों से कोर्ट के चक्कर काटते काटते परेशान हो जाता है, इमेज पर काफी बुरा असर पड़ता है, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी क्रूएल्टी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो पत्नियां जो झूठे तथ्यों पर, झूठे साक्ष्यों को क्रिएट कर करके अपने पतियों पर झूठा केस फाइल करती हैं, अपने झूठे अहम को सेटिस्फाई करने के लिए, उन सभी पत्नियों को इस वीडियो के थ्रू एक सीख तो जरूर मिली हो कि झूठे मुकदमे कोर्ट में फाइल ना करें, किसी को परेशान ना करें, गलत करने से हमेशा बचें और हो रहे गलत के प्रति अपनी आवाज बुलंद अवश्य करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी ये मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करती हूँ कि बातें समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जो व्यूअर मेरे इस चैनल पर नए हैं वे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।